राधे राधे। हैप्पी दुर्गाष्टमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा की एक और इम्पोर्टेंट चौपाई जो कि सीता मैया के ऊपर आधारित है, जिसमें कि सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं, अष्टनिधि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास जो 9 निधियां यानी 9 विद्याएं और 8 सिद्धियां थी, माँ जानकी ने ये आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी इसको किसी और को प्रदान भी कर सकते हैं, जो भी हनुमान जी को योग्य लगे। ऐसा नहीं हर किसी को दे देंगे। और माँ जानकी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहली चीज तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की इतनी मदद की इस पूरे रामायण के युद्ध कांड में, और उसके बाद भी हनुमान जी तो राम दरबार में भी रहे हैं। राम जी के साथ राम दरबार में अपनी भागीदारी दी है। और अ, राम जी तो चले गए पर हनुमान जी को यहाँ छोड़ कर गए हैं, और वो आज भी राम राज्य स्थापित करने में कहीं ना कहीं से अपनी एनर्जी दे रहे हैं। और इसके अलावा हनुमान जी ने माँ सिया को उस समय होप्स दी हैं जब सीता मैया लगभग सब कुछ खो चुकी थी और उनका मोरल बहुत डाउन हो गया था। यहाँ तक कि वो सोच रही थी, जब रावण और ये राक्षसनियां उनको परेशान करते थे, तो एक समय पर तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी सोच लिया था। उस समय हनुमान जी ने वो पेड़ की डाली पर बैठकर कुछ ऐसी बातें उनको बताई, जिससे माँ सिया को भरोसा हुआ कि हाँ भाई, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं मुझे लेने, और योजनाएं चल रही हैं रावण से युद्ध की। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से इतना खुश होकर, और माँ सिया ने तो हनुमान जी को अपना पहला पुत्र माना है, तो इसलिए माँ सिया ये आशीर्वाद उन्होंने निधि और सिद्धियों का प्रदाता बना दिया हनुमान जी को। अब ये 8 सिद्धियां कौन सी है? 9 निधियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर याद नहीं है तो यूट्यूब का एपिसोड नंबर 25 यानी न्यू ईयर का फर्स्ट एपिसोड हमारा, जिसमें बताया गया है कि सूर्य भगवान से हनुमान जी ने कौन कौन सी 9 विद्याएं प्राप्त की हैं। और ये 8 सिद्धियां भी उन्होंने सूर्य भगवान से ही प्राप्त की। बट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत जब तब और एक बहुत अलग लेवल का मेडिटेटिव होना पड़ता है इंसान को, तब जाके कुछ सिद्धियां आती हैं। सिद्धियों को लोग मैजिक भी कहते हैं, जादू कहते हैं, बट मेरे हिसाब से मैजिक और जादू ये सब टर्म सही नहीं है। और ये अगर किसी की भलाई के लिए यूज हो रहा है, पहली बात तो हर किसी के पास ये है भी नहीं। और अगर है और किसी की भलाई के लिए यूज हो रहा है, तो उसको हमें जादू और ब्लैक मैजिक ये सब नहीं बोलना चाहिए। भाई, ये हनुमान जी की चीजें, ब्लैक मैजिक कहाँ से आ सकता है? अब बात करते हैं कि ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं। सबसे पहली है अणिमा, अणु यानी एटम। अणु जैसा छोटा हो जाना, एकदम सूक्ष्म हो जाना, छोटे साइज का हो जाना। दूसरी है महिमा, यानी बहुत बड़ा हो जाना, पर्वत के समान विशाल हो जाना। ये हमने देखा ही था जब वो सुरसा से देखा था, जब वो लंका आ रहे थे माँ सिया को ढूंढते हुए, और समुद्र में सुरसा ने अपना साइज बढ़ाया उनको खाने के लिए। वो भी बड़े होते 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 चले गए, और ऐसे करके वो 100 योजन के हो गए। और जब वो बहुत बड़े हो गए, तो वो एकदम छोटू से अणु के समान होकर उन उसके अंदर से बाहर निकल आए, जिससे कि सुरसा बहुत खुश भी हुई थी और आशीर्वाद भी दिया था। तो ये हो गई अणिमा, महिमा। उसके बाद आती है गरिमा, लघिमा। गरिमा इन्हें बहुत भारी हो जाना। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कैसे जब भीम कहीं जा रहा था और रास्ते में ये लेटे हुए थे, तो हजारों हाथियों की शक्ति वाला भीम भी इनकी पूंछ खिसका तक नहीं पाया था।
इतने बार तो ये उनकी सिद्धि थी, नेचुरल वेट नहीं, वो उनकी सिद्धि है कि उन्होंने उस समय अपने आप को इतना भारी कर लिया। लंका में भी एक रेफरेंस है जहाँ पर उनका पग चिन्ह भी है कि भाई हटा ही नहीं पाए थे रावण के लोग उनका पैर। देन गरिमा का ऑपोजिट लघिमा, एकदम रुई जैसा हल्का हो जाना, और इसी से तो वो फिर पेड़ों पर चले जाते हैं, और पेड़ की डाली से उन्होंने वो कथा कुछ माँ सिया को बताई थी, जो प्रभु श्री राम ने बताई थी, जिससे वरना वो छुप कैसे पाते अगर वो हल्के नहीं हो पाते और पेड़ों पर नहीं वो जा पाते, तो वो छुप कैसे पाते और ये रावण और माँ सिया का संवाद कैसे सुन पाते, जो उन्होंने सुना, और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई अब इनको बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब मन में जो भी इच्छा हो उसको पा लेना। ऑब्वियसली इच्छा उचित होना चाहिए। और इसका एक और भी मीनिंग होता है कि हनुमान जी को पशु पक्षियों की अ, आवाज भी, बातें भी समझ में आती थी, और इससे उनको बहुत हेल्प हुई थी माँ सिया को ढूंढने में। बहुत सारी चिड़ियाओं ने उनको डायरेक्ट किया था माँ सिया की तरफ, जब वो लंका की तरफ बढ़ रहे थे माँ सिया को ढूंढने के लिए। फिर आता है प्राकाम्य। हनुमान जी को कहीं भी एंट्री करने से कोई रोक टोक नहीं है। धरती, पताल, पानी, आकाश, कहीं भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टदिक्पाल और सुनत कुमार भी उनके फैन है भाई, हमने पढ़ चुका है। तो अष्टदिक्पाल जो कि गार्ड करते हैं सारी दिशाओं को, अलग अलग जगह के द्वारपाल हैं, उन सब ने हनुमान जी को बहुत पूजा है, तो इसलिए हनुमान जी कहीं भी जा सकते हैं। फिर आता है इशील। इशील मतलब होता है किसी को प्राण देना, मतलब गए हुए इंसान के भी वापस प्राण ले आना। इसके लिए कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लक्ष्मण जी का। और फिर आता है वशिक में, किसी को भी अपने वश में कर लेना, और दूसरों को वश में करने के साथ साथ अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। ऐसे ही नहीं उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये हो गई 8 सिद्धियां: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशिल, वशिक। तो माँ सिया ने यहाँ पर उनको उनके पास, मतलब हनुमान जी के पास जो 9 निधि और 8 सिद्धि है, उसके प्रदाता बना दिया। उसके बाद माँ सिया बोल रही है, राम रसायन तुम्हें पाता, सादर हो रघुपति के दासा। कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि यार इस चीज के लिए क्या फॉर्मूला है, हाँ ये कैसे मैं पाऊं, तो कि प्रभु श्री राम को पाने का जो फॉर्मूला है वो हनुमान जी के पास है। तो वैसे भी हनुमान जी वैसे भी प्रभु श्री राम के द्वारपाल हैं, तो उनसे तो परमिशन लेनी ही पड़ती है, और हनुमान जी की भक्ति अपने आप प्रभु श्री राम की तरफ ले जाती है। सादर हो रघुपति के दाता। माँ सिया ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई सदा रघुपति प्रभु श्री राम के साथ रहो, उनके दास बनके, उनके पुत्र बनकर, उनके भाई बनकर। इसी के साथ माँ सिया पर और हनुमान जी की विद्याओं और सिद्धियों पर आधारित तुलसीदास द्वारा रची हुई श्री हनुमान चालीसा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई संपन्न हुई है। हम लोग अपनी आखिरी की श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हम लोग अब बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है श्री हनुमान चालीसा के। एक बार फिर से सनातन सीक्रेट्स एंड बातें को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर से आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।